हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के पार्ट 1 में किस तरह से शेयर कैपिटल के लिए लोगों को एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है, किस तरह से अलॉट किया जाता है। उसमें से कुछ रह गए थे, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इश्यूइंग ऑफ शेयर मोर देन नॉमिनल पार वैल्यू जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, या इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, या इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इसके अलावा हम आज ये भी देखेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है और री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर क्या होता है, कैसे होता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जितना भी सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स है, जब इनविटेशन उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए ज्यादा शेयर के लिए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अब ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए 3 अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं डायरेक्टर्स के पास। उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है जो उनको सूट करता है। When application for more shares of a company are received than the number offered to the public for subscription, जितना पब्लिक को ऑफर किया गया था एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गए, तो यही है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें हम 3 अल्टरनेटिव्स देखते हैं जो डायरेक्टर्स उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, अल्टरनेटिव नंबर 1, they can accept some applications in full and reject totally to others। जितने भी हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन है उसके हिसाब से कुछ के एप्लीकेशन को फुल्ली वो एक्सेप्ट कर लेंगे और जो सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है उनको वो टोटली रिजेक्ट कर देंगे। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आया था, टोटल देना है 20,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गया था 25,000 का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो यहां पे क्या है कि 20,000 को फुल्ली दे दिया जाएगा और 5,000 को टोटली रिफंड कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो 25,000 के लिए रिसीव कर लिया गया, लेकिन आगे चल के शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000, क्योंकि उतना ही सब्सक्रिप्शन है, और 5,000 जो है टोटल रिफंड कर दिया जाएगा। और आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर आगे इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहला अल्टरनेटिव ये है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? दूसरा अल्टरनेटिव है when the directors opt to make a proportionate allotment to all applicants, rest excess money will be adjusted in allotment of share। जितने सब्सक्रिप्शन थे उसके हिसाब से हर एक के एप्लीकेशन में से एक प्रोपोर्शन के हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने भेजा था जो कि एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकंड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब उसमें से 20,000 का ही रिसीव करना है, 5,000 का जो है वो अलॉटमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि आगे चल के अलॉटमेंट के कॉल पे एडजस्ट होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ रहा है 20,000 का, और वो जो 5,000 रह गया एक्स्ट्रा, उस 5,000 को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब पेमेंट आ गया उससे तो इस तरह से करेंगे। तीसरा अल्टरनेटिव ये है when the applications for some share are rejected outrightly and pro rata allotment is made to the remaining application, rejected money will refunded। ऐसे में क्या होता है,
कुछ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनको शेयर इश्यू किया जाता है, और जिनको रिजेक्ट किया जाता है उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए जाते हैं। और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर इन्होंने 15,000 का एप्लीकेशन रिसीव किया है, अब उसमें से ये सिर्फ 12,500 शेयर को इश्यू कर रहे हैं, और बाकी जो 2,500 शेयर है उसके पैसे को बैंक को क्रेडिट करके रिफंड कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये चला गया 12,500 का, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया टू बैंक अकाउंट, जो उनको रिफंड करना है वो उनको रिफंड कर दिया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इन तीन अल्टरनेटिव से इनको सॉल्व किया जाता है। अगला है अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए 2 लाख शेयर के लिए सब्सक्राइब्ड है, उन्हें एप्लीकेशन मिले हैं 1,90,000 का, तो ऐसे में उन्हें एंटायर अमाउंट रिफंड करना होगा। A situation where number of shares applied for is less than invited for application. In this situation, the company will have to refund the entire application amount to the applicants. अब बात करते हैं शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करना। बहुत सारे वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं जिनका काफी नाम है, जिनका मार्केट में अच्छा खासा रेपुटेशन है, उनके शेयर्स जल्दी मिलते नहीं हैं, लोग हाथों हाथ खरीदने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे कंपनीज क्या करते हैं, वो अपने शेयर को कुछ प्रीमियम पे बेचते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उसके लिए। इशूइंग ऑफ शेयर मोर देन द नॉमिनल और पार वैल्यू, जो भी मान लीजिए 100 का है, 110 मांग लिया, 120 मांग लिया, 20% प्रीमियम मांग लिया, 10% प्रीमियम मांग लिया, तो ये कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब जब प्रीमियम में कोई शेयर इश्यू किया जाता है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम वो देखते हैं। प्रीमियम कॉल्ड विद एप्लीकेशन, अगर प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मंगवाया गया है तब इस तरह से अकाउंट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो प्रीमियम का है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जितने भी कल को डिस्काउंट वगैरह दिए जाएंगे शेयर पे या इस तरह के जो भी खर्च होंगे उसमें ये यूज होता है, तो ये जो प्रीमियम के पैसे हैं वहां चले जाते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है प्रीमियम कॉल्ड विद अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम के मनी मांगे गए हैं तब होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और जब उससे पैसे आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रिजर्व का पैसा रिजर्व में ही रहेगा। अब प्रीमियम कॉल्ड विद कॉल मनी, अगर प्रीमियम अमाउंट को कॉल मनी के साथ मंगवाया जा रहा है तब कैसे करेंगे, तब होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, पेमेंट आते ही इस तरह से कर दिया जाएगा। तो ये है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब है इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट। 100 का शेयर है और उसे 95 पे बेचा जा रहा है, तो हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। When shares are issued less than its nominal or par value, it is said to be issued at discount. Normally, a company cannot issue its share less than the par value. आमतौर पे कोई भी कंपनी par value से कम पे इश्यू नहीं कर सकती है। हाँ, फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू किया जा रहा है, ऐसे कंडीशंस पे डिस्काउंट देके इश्यू किया जाता है। It can do so only in case such as reissue of forfeited shares. अब बात करते हैं ऐसा सिचुएशन जब कैश न लेके
कैश के बदले सामान लिया जा रहा है, तो वहां पर किस तरह से शेयर को इश्यू करने का काम होगा, ट्रीटमेंट होगा, वो कुछ इस तरह से देखेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने वेंडर जो जिससे वो एसेट परचेज करते हैं, उससे उन्होंने 5,40,000 के सामान खरीदे और उसके बदले पेमेंट देने के बाद बजाय उनके बीच आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी कि शेयर दे दीजिए। तो फिर उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? मान लीजिए वो अमाउंट है 5,40,000, तो ऐसे में नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यू पता करना हो तो अमाउंट पेएबल 5,40,000 बाय इश्यू प्राइस ऑफ शेयर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज। अब जब इसे काटेंगे तो हम देख रहे हैं 5,400 शेयर उन्हें इश्यू किया जाएगा। अब मान लीजिए उनको इश्यू तो कर रहे हैं लेकिन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो फिर 20% प्रीमियम है, तो नीचे 100 ना आके 120 होगा और उसे जब डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 4,500। और इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर होता क्या है? मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा, कॉल की मनी नहीं भेजा है, अगर वो पेमेंट करने में किसी भी इंस्टॉलमेंट में फेल होते हैं एक बार या दो बार, तो फिर ऐसे में कंपनी को राइट है कि उसके शेयर को जब्त कर ले। इसी जब्तीकरण को ही फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। It may happens that some shareholders fail to pay one or more installments or allotment money or any call money. In such circumstances, the company can forfeit their shares. तो ऐसे में कंपनी को पूरा राइट है कि वो उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। अब फॉरफिट तो कर सकती है, लेकिन उसको करने के क्या तरीके हैं, रूल्स हैं? तो उसको करने के रूल्स ये हैं। अगर तो वो शेयर इशू हुआ था जिसे फॉरफिट किया गया है एट पार वैल्यू, यानी 100 का है तो 100 में ही, तो उसको हम इस तरह से करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे जो भी कॉल्ड अप अमाउंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो भी पेड अप अमाउंट था वो कर देंगे 10, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल, और ये सब इंडिविजुअल होंगे और इस तरह से नॉन पेमेंट की वजह से उनकी फॉरफीचर की जा सकती है। अगर उसने शेयर इश्यू किया था एट प्रीमियम पे, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसको करने का तरीका यह है, क्योंकि उसमें शेयर के पैसे के साथ प्रीमियम के भी पैसे आए थे, तो दोनों ही पैसे इसमें वापस होंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल्स अकाउंट कर देंगे। तो इस तरीके से इनकी फॉरफीचर होती है। लेकिन फॉरफिटेड शेयर को डायरेक्टर्स चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे डायरेक्टर्स तो वो उसे री इश्यू भी कर सकते हैं। एक केस है, मान लीजिए उसमें किसी ने 200 शेयर्स लिए थे, 10 रुपीज पर वैल्यू था, और उसने उसके बदले 600 पेमेंट किया था और किसी वजह से आगे फर्दर पेमेंट नहीं कर पाया और उसके इस शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है। बाद में डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम इसे 9 रुपीज यानी 1 रुपीज के डिस्काउंट पे इसे री इश्यू कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर की। तो ऐसे में उसे 9,200 या 1,800 कैश देना है और पहले से उसके 600 आए हुए हैं, उसमें से 200 फॉरफीचर से आ जाएगा, 1800 ये आ गया, तो इस तरह से 2000 तो ये हो गया। लेकिन अभी भी वहां स्टैंड कर रहा है 400, उस 400 को प्रॉफिट मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे यहां देखिए, the directors can either cancel or reissue the forfeited share
forfeited share may be reissued as fully paid at a par, at premium or at a discount. अब बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 1800 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200 से डेबिट हो रहा है क्योंकि फॉरफीचर में ये रह गया, डिस्काउंट दिया गया है इतने का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। अब इस सारे काम में जो इसने 1800 अभी दिए, 600 पहले दिए थे तो हो गए 2400, लेकिन उसको शेयर मिला है 2000 का ही, तो 400 का कंपनी को फायदा हो रहा है, तो अब उस 400 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड। तो इस तरह से हम शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 में भी मैंने आपको सारी बातें बताई, वॉल्यूम 2 में भी बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अकाउंट्स में जैसा मैंने बताया है उससे भी बढ़ के अच्छा काम करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब